कहानी कुब्ज शिक्षा एवं समाज सेवा समिति के द्वारा मेहंदी घाट पर मां गंगा के तट पर सफाई अभियान चलाया गया। बताते चले कोरोना काल में मां गंगा के तट पर गंदगी का अंबार हो गया था, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं का मन व्यथित हो जाता था। इसको देखते हुए समिति के अध्यक्ष नवाब सिंह यादव के आह्वान पर सैकड़ों युवा मां गंगा की सफाई में लग गए। जगह जगह पड़ी गंदगी, कपड़ों और अधजली लकड़ी को इकट्ठा करके आग के हवाले कर दिया। इसके उपरांत गंगा मैया में उतरकर जल कुंभी को निकालने का काम किया। तभी समिति के अध्यक्ष को गंगा मैया में गाय माता की तैरती लाश दिखाई पड़ी, तो उन्होंने तुरंत अपने युवाओं को बुलाकर एक गहरा गड्ढा खुदवाकर गाय मां को दफनाया। इसके उपरांत प्रदेश और देश की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जो अपने आप को गंगा मां का पुत्र बोलते थे, उन्हें मां गंगा की चीख सुनाई नहीं दी। मां गंगा पर तैरती लाशों पर भी उन्हें दया नहीं आई। शर्म की बात तब सामने आई जब दफनाई गई लाशों को छुपाने के लिए उन पर डाली गई राम नामी को भी उठाने का काम किया। लेकिन सत्ता मत से में चूर बैठे लोग ये जान ले, उन्होंने जिस तरह इंसानियत को शर्मसार किया है, उसके लिए जनता कभी माफ नहीं करेगी। इस मौके पर सैकड़ों साथियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। कन्नौज से संवाददाता शिवम सैनी की रिपोर्ट। कैसे सफाई हुई यहाँ पे? हम लोग पहले भी गंगा के लिए काम करते रहे। गंगा हमारी नदी, गंगा किनारे रहने वाले लोगों के लिए भाग्य विधाता होती है। हम सबको के लोगों के लिए मोक्षदाहिनी है। लेकिन विगत वर्षों में जो गंगा का पुत्र कहा करते थे अपने, उन्हें गंगा की चीख नहीं सुनाई पड़ी। इन सालों में गंगा की स्थिति बड़ी खराब हुई। आप उधर चले जाएं, पूर्ववर्ती सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बहुत अच्छा घाट बनवाया। हम लोग गंगा में महाआरती भी करते हैं। लेकिन इधर देखें, महामारी के दौरान लाशें फेंक दी गई, गंदगी का अंबार लग गया। अब महामारी थमी हुई है, तो हम लोगों ने सोचा गंगा की सफाई की जाए, क्योंकि एक दिन सबको यहीं आना है। और ये गंगा नदियाँ, ये हमारी देश की संपत्ति है, प्राकृतिक संपत्ति है। इसे स्वच्छ रखना, साफ रखना हमारा परम कर्तव्य बनता है हम सबका। इसलिए हमारे तमाम साथी आज कानकुब्ज सेवा समिति की तरफ से इस अभियान में लगे हुए हैं। आप देखें, इन्हें कोई पैसा नहीं दे रहा है, पैसे के भाड़े के मजदूर नहीं है। ये सब स्वेच्छा से फावड़ा चला रहे हैं, गंदगी को साफ कर रहे हैं। मैं इन सबको बधाई देता हूँ, चूँकि एक हमारे अनुरोध पे इतने लोग आ जाते हैं और जब जब समय पड़ता है तब तक हम गंगा की सफाई करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक संपदा है। और हम सबके धर्म के अनुसार भी अगर हम देखें तो बहुत महत्व है। इसलिए इसे सफाई रखना हम सबका परम कर्तव्य है।